नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगाई है फटकार और कहा है कि जो राज्य में हिंसा नहीं हो रही, शांत, वहां पर नहीं किए जाएंगे चुनाव। जी हां, जिस तरीके से अब पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो है वो कड़ा रुख अपनाया है और इसी के साथ तमाम बड़ी बातें जो हैं वो कोर्ट ने कही हैं। कोर्ट ने कहा है कि जहां त्योहार में भी शांति नहीं, वहां के लोग चुनाव के लायक भी नहीं है। रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि जहां दो समुदाय 8 घंटे की शांति भी नहीं बनाकर रख सकते, वहां चुनाव की कोई जरूरत नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कल सुनवाई की और इस साल रामनवमी के दौरान सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी घटनाओं का न्यायिक संज्ञान लिया और हिंसा के मामले की सुनवाई की है। जी हां, ये बड़ी बात जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर कही गई है कि एक ऐसा राज्य, एक ऐसी जगह जहां 8 घंटे में भी शांति नहीं बहाल हुई और दो गुट जो है वो लगातार लड़ रहे हैं, प्रशासन जो है वो फेल हुआ है, तो यहां पर आखिरकार चुनाव ही क्यों होने चाहिए, यहां पर चुनाव ही ना कराया जाए। रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में भड़की सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि इस साल जिन निर्वाचन क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा भड़की है, उन जगहों पर लोकसभा चुनाव 2024 की मंजूरी नहीं दी जाएगी। अगर लोग शांति के साथ कोई जश्न नहीं मना सकते हैं, तब चुनाव आयोग से हमारी ये सिफारिश है कि ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव जो है वो बिल्कुल भी ना कराए जाए। तमाम जिस तरीके की बातें कल सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से कही गई हैं, ये दर्शा रही हैं कि किस तरीके से ये ममता बनर्जी सरकार के लिए बड़ा झटका है, जो ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में दो लोग, दो समुदाय और तमाम लोग जो हैं वो मिलजुल कर रहते हैं, पर यही पश्चिम बंगाल जहां कभी शिक्षा भर्ती घोटाला होता है और कभी महिलाओं के साथ जो है वो दुराचार किया जाता है, उनके साथ रेप तक ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं के ऊपर आरोप लगता है। देखिए, पिछले ही दिनों जो है वो तमाम मामले पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आए थे और अब रामनवमी पर जिस तरीके से हिंसा हुई है, इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस ने यानी कि दौरान चीफ जस्टिस एस शिवगणन ने कहा है कि हम चुनाव आयोग से सिफारिश करेंगे कि जब कुछ लोग कुछ ही घंटों की शांति करके यानी कि पर्व नहीं बना सकते हैं, तब उन्हें संसदीय प्रतिनिधि चुनने का अधिकार भी नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसे में चुनाव जो है वो यहाँ पर टाल दिए जाने चाहिए और यही गुहार जो है वो कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी लगाई है और कहा है कि इन जगहों पर चुनाव ना हो। हाई कोर्ट ने इसी के साथ ये भी कहा है कि कुछ छोटी घटनाओं के चलते बड़ा धमाका हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि ये सारी घटनाएं पहले से सुनियोजित होती हैं। त्योहार के दिन किसी आदमी के ऊपर कोई चीज सवार हो जाती है और वह हो सकता है कि बाकी लोगों को भड़काए, लेकिन इस तरीके की असहिष्णुता दोनों तरफ से है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस दौरान यह भी कहा कि वह चुनाव आयोग के सामने बरहमपुर संसदीय क्षेत्र में होने वाले चुनाव को टालने का प्रस्ताव रखेगा। हिंसा की घटनाओं के बारे में हाई कोर्ट ने राज्य से हल्फनामा मांगते हुए मामले की सुनवाई को 26 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है, यानी कि 26 मई को फिर एक बार इस मामले पर सुनवाई होगी और जब तक राज्य सरकार को रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा का जवाब जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट में सौंपना होगा। और राज्य में ममता बनर्जी की सरकार है, तो बहरहाल ममता बनर्जी की ही सरकार को जो है वो पूरा ब्यौरा कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपना होगा रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा को लेकर। इसमें याचिकाकर्ता की ओर से स्वरोक्ति भी दर्ज की गई है और ये पहली बार है कि बहरामपुर में रामनवमी पर ऐसी कोई हिंसा हुई हो। हाई कोर्ट की बेंच ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यानी कि आरएमएम की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की हैं, जिसमें मुर्शिदाबाद के बेलडांग और शक्तिपुर में हिंसा की एनआईए सीबीआई
जांच की मांग की गई थी। शक्तिपुर इलाके में हिंसा रामनवमी के जुलूस के एक स्थानीय मस्जिद के गुजरने के तुरंत बाद हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। चीफ जस्टिस ने कहा है कि समाचार रिपोर्टों की माने तो कलकत्ता में रामनवमी लगभग 33 कार्यक्रम जो है वो उस दिन आयोजन किए गए, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। फिर मुर्शिदाबाद में ही ये तमाम चीजें कैसे हुई? गौर इसी के साथ देखिए कि देश में 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी का त्योहार मनाया गया और इस दौरान पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हिंसा भड़की। कलकत्ता पूरी तरीके से शांत रहा, लेकिन अन्य हिस्सों से खबरें ये सामने आई कि मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को और ईडी को जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि चुनाव आयोग ने बंगाल में हिंसा होने पर 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित तक कर दिया, जिसमें मुर्शिदाबाद जिले के शक्तिपुर और बेलडांग थाने के प्रभारी शामिल थे। ये अधिकारी अपने संबंधित अधिकारों के क्षेत्र में 17 अप्रैल को हुई हिंसा को रोकने में विफल रहे और इसी मामले में हाई कोर्ट ने जो है वो सवाल भी पूछा है। देखिए, हाई कोर्ट ने जो है वो तमाम चीजों को लेकर आज कड़ा रुख अपनाया है और ये ममता बनर्जी की सरकार की लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट से जो है वो बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए लग रहा है, जहां एक तरफ चुनावों को लेकर और हिंसा को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है और कोर्ट ने यह तक कहा है कि इन जगहों पर हम चुनाव नहीं कराएंगे, इस बात के लिए अर्जी लगाएंगे। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुछ छोटी घटनाओं के चलते बड़ा धमाका भी हो सकता है। देखिए, ये बड़ी बात जो है वो कोर्ट की तरफ से कही गई है कि कब ये छोटी छोटी हिंसा एक बड़ी चीज में बदल सकती है, जिससे कई लोगों का नुकसान भी होगा। इसी के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग के सामने पहले बहराम संसदीय क्षेत्र में होने वाले चुनावों का प्रस्ताव जो है वो रखा जाएगा। देखना अहम रहेगा कि अगर चुनाव नहीं होते हैं या फिर एक ही जगह पर चुनावों को लेकर अगर हाई कोर्ट इस कदर सख्त दिखाई दे रहा है तो इससे ममता बनर्जी की बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके से जो है वो कोर्ट की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया हो। इससे पहले भी कई ऐसे मामले पश्चिम बंगाल से सामने आए हैं और पिछले ही दिनों ममता बनर्जी की पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने ये बयान तक दिया था कि 26 मई के बाद यहां से जो है वो पुलिस फोर्स चली जाएगी और उसके बाद जो है वो यहां पर हमारी ही सरकार चलेगी, तो फिर आप लोगों को कौन बचाएगा। यानी कि जो अन्य पार्टियों के वोटर हैं उन्हें भी किस तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं के द्वारा डराया धमकाया जाता है, उनकी भी कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। और यही वो पश्चिम बंगाल है जहां पिछले ही महीनों में जो है वो ईडी के ऊपर पत्थरबाजी और उन्हें घायल कर दिया गया था और वो मामला भी कोर्ट में गया। अगर हम बात करें ममता बनर्जी के प्रशासन को लेकर, जिस पर समय समय पर सवाल उठता रहता है, पर बहरहाल ममता बनर्जी की सरकार और उनके मंत्रियों की तरफ से सिर्फ एक ही बात सामने आती है कि सरकार का डर है। सीबीआई और ईडी को पीछे लगा रखा है क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं डर जो है वो देश की मोदी सरकार में है। पर अब हालात जो हैं वो पश्चिम बंगाल में गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं कि एक तरफ लोकसभा की वोटिंग होने वाली है और वहीं दूसरी तरफ कभी भ्रष्टाचार, कभी महिलाओं के खिलाफ इस तरीके के अत्याचार और अब रामनवमी के मौके पर हुई इस हिंसा ने भी ममता बनर्जी सरकार की कई मुश्किलों को खड़ा कर दिया है। जिस तरीके से अब हाईकोर्ट काफी ज्यादा सख्त जो है वो इस पूरे मामले पर नजर आ रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।